नमस्कार दोस्तों शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी 11,604 पे क्लोजिंग हुई। 0.72% का गेन रहा। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में रहे डॉक्टर रेड्डी, M&M, हिंडाल्को, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया। और जो गिरने वाले शेयर थे इंडसइंड बैंक, NTPC, इंफ्राटेल, SBIN और एक्सिस बैंक। इसमें से 3 बैंक हैं। ठीक है। और बैंक में बात करें निफ्टी बैंक की तो गेन था 0.48%, ऑटो 1.53, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.83, निफ्टी FMCG 0.41, IT 0.73, निफ्टी मीडिया कमज़ोर रहा, मेटल 0.45, फार्मा 2.08। फार्मा सेक्टर मजबूत हो रहा है धीरे धीरे। PSU बैंक भी कमज़ोर रहे। प्राइवेट बैंक थोड़े मजबूत थे 0.43। निफ्टी रियलिटी 2.26% का गेन रहा। और बात करते हैं कि एडवांस डिक्लाइन की तो एडवांस थे 1955 शेयरों में से 968 प्लस में रहे, नेगेटिव रहे 861 और अनचेंज रहे 126। बात करते हैं सबसे पहले अब हम निफ्टी के फर्स्ट बात करते हैं निफ्टी की, और निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो चार्ट है 5 मिनट का, सुबह से जब स्टार्टिंग हुई उसके बाद से एक सीढ़ी नुमा ये ऊपर 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 चल रहा है और धीरे धीरे करता है कि अभी जो संकेत दिख रहे हैं चार्ट पे वो तो मजबूती के संकेत दिख रहे हैं निफ्टी में। 11,737 का अगला जो पड़ाव है वो आता हुआ दिख रहा है। देखते हैं कि आता है कि नहीं, कल का सेशन बताएगा। बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर वैसा ही है। और लेकिन आखिरी में जो गिरावट आई है ये थोड़े संकेत कुछ और दे रही है। हो सकता है कि कल का सेशन थोड़ा सा आश्चर्य करने वाला रहे। चलिए निफ्टी के हम आते हैं एक दिन के चार्ट पे और यहाँ देखते हैं कि क्या संभावनाएं दिख रही है। तो निफ्टी का जो एक दिन का जो चार्ट है इसमें जो है मजबूती तो दिख रही है साफ साफ। और जो कल हम बात कर रहे थे कि इसने परसों का जो हाई है वो क्रॉस नहीं किया, वो आज सक्सेसफुली क्रॉस कर दिया और ऊपर भी सस्टेन किया है। मतलब आगे की संभावनाएं दिख रही हैं अभी प्लस साइड की। बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में जो रिवर्सल हुआ है या कह लीजिए शॉर्ट कवरिंग का जो इफ़ेक्ट है वो निफ्टी बैंक को बढ़ाया तो, लेकिन जो परसों का जो लेवल था, हाई जो था करीब 22,757 का, वहाँ तक पहुँचा नहीं, वहाँ टच नहीं कर पाया। तो हो सकता है ये कल हो जाए, लेकिन वैसे देखें तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर ही दिख रहा है। चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं प्राज इंडस्ट्रीज़ का। प्राज इंडस्ट्रीज़ में जो आज वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है आने वाले दिनों में, और MACD का जो चार्ट है वो भी ये शो कर रहा है बुलिश क्रॉसओवर को। ये एक दिन का चार्ट है। अब हम थोड़ा सा इसको और एनालिसिस करते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं एक वीक का चार्ट देख लेते हैं। हम इसको एक वीक का कर लेते हैं, देखते हैं एक वीक में क्या संभावना दिख रही है। तो वीकली जो चार्ट है उसमें जो वीकली कैंडल है वो तो मजबूती शो कर रही है। और ये जो लेवल है यहाँ के 2018 के जो लेवल है उनके ऊपर है अभी फ़िलहाल। मतलब यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है, लेकिन लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऊपर जाने की संभावना है। कारण ये है कि एक तो जो RSI भी मजबूत है और MACD का जो क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ था वीकली चार्ट पे
वो ऊपर की ओर जाता दिख रहा है। हिस्टोग्राम भी जो ग्रीन बता रहे हैं कि मजबूती आगे भी जारी रह सकती है इसमें। अब बात करते हैं दूसरा जो स्टॉक लेते हैं हम, विधि विधि स्पेशलिटी। विधि स्पेशलिटी के चार्ट में क्या स्पेशल है कि यहाँ का अगर यहाँ पे भी अगर वन डे का जो चार्ट देखते हैं, एक दिन का जो चार्ट देखते हैं हम, तो यहाँ पे भी क्या है कि MACD का जो बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है। RSI भी मजबूती के संकेत दे रहा है। और अभी रिसेंटली इसने जो हाई बनाया था वो बनाया था 13 अगस्त 2020 को 99 का। उसके बाद करेक्शन हुआ, फिर एक बार और ट्राई किया और अभी फिर मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में इसमें भी थोड़ी संभावनाएं आगे की ओर होती हुई दिख रही है। इसका भी एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं कि और क्या आगे अपसाइड होने की उम्मीद दिख रही है इसमें। तो वीकली चार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो लेवल है वो करीब करीब 6 अगस्त 2018 इसके लेवल के ऊपर है। तो मतलब ये मान के चलिए कि जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है वो भी इसमें है। जो MACD का और RSI का बुलिशनेस बता रहा है कि इसमें भी आगे थोड़ी संभावनाएं तेज़ी की हो सकती है या जारी रह सकती है। तीसरी बात करते हैं हम बिरला कॉर्प की, बिरला कॉरपोरेशन की। यहाँ पे हम इसका जो है एक दिन का चलिए वीकली चार्ट देख लेते हैं इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में जो है 814 का इसने 20 जनवरी 2020 को हाई बनाया था। उसके बाद में जो पैंडेमिक का करेक्शन था नीचे आया और अब मजबूती दिखा रहा है। तो लगता है कि ये जो लेवल है जो 814 का 814 ही था ना, 800 का जो लेवल है वो करीब करीब 2018 के लेवल है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा सा ये है कि इसमें संभावनाएं ऊपर की ओर दिख सकती है। ऐसा तो चार्ट पे तो ऐसा देख के थोड़ा लग रहा है। और एक दिन का अगर इसका चार्ट देखें तो ये भी है कि यहाँ पे बुलिशनेस दिख रही है। RSI और MACD दोनों के चार्ट है वो मजबूती दिखा रहा है। चौथा जो हम देखते हैं चार्ट वो देखते हैं हम क्रॉम्पटन का। क्रॉम्पटन में ये है कि अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में जो है मजबूती के संकेत साफ साफ तौर पे दिख रहे हैं। और इसमें भी जो जनवरी फरवरी के जो आसपास के लेवल थे वो आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ये रिसेंटली जो इसने हाई बनाया था करीब करीब आप मान के चलो 278 के आसपास, उसको इसने क्रॉस किया है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। तो आने वाले दिनों में संभावना दिख रही है कि ये यहाँ तक पुराने अपने जो लेवल है वहाँ तक पहुँचे और उससे भी हो सकता है थोड़ा सा आगे की तरफ भी रुक करे। अगला चार्ट लेते हैं हम विनती ऑर्गेनिक्स का। इसका अगर हम वनडे का चार्ट देखें तो वनडे के चार्ट में यहाँ पे जो है अगर हम देखते हैं तो 24 अगस्त को इसने हाई बनाया था 1197 का और उसको इसने अभी पिछले 1-2 दिन में ब्रेक किया है। और वो 1197 के आसपास का जो लेवल है करीब करीब 24 जनवरी के आसपास का लेवल है। और उससे थोड़ा और पीछे देखें तो 17 सितंबर 2019 का लेवल है। तो यहाँ पे भी बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। अब थोड़ा सा इसमें चार्ट में और थोड़ा पीछे चलते हैं तो देखने की कोशिश करते हैं कि इसका ऑल टाइम लगभग अपने उच्चतम स्तरों पे ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी थोड़ी संभावनाएं आगे आने वाले दिनों में
जारी रह सकती है। तो यहाँ पे भी एक बार नज़र बनाई जा सकती है कि कंटिन्यूटी रहे यहाँ पे भी, और लेवल जो है सस्टेन करें। आपने जो कल के हमने जो आइडेंटिफाई किए थे उनमें से अधिकतर ये थोड़ा थोड़ा ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट कई सारे स्टॉक पहले के भी अगर देखें हम, उसका कंपैरिजन करें, तो अच्छे खासे ब्रेकआउट हुए हैं और ऊपर की तरफ ही रुख कर रहे हैं स्टॉक। तो एक बात और है कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो स्टॉक्स को, तो थोड़ा सा हमारा व्यू ऐसा रहता है कि कम से कम महीने भर 2 महीने के आसपास का व्यू रहता है, क्योंकि होता है ना कि जब ब्रेकआउट के स्तर पे रहता है तो थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन भी देने की संभावनाएं होती हैं। वो मार्केट के साथ रहता है, वो एक संभावना बनी रहती है। लेकिन फिर भी अगर चार्ट पे बुलिशनेस दिख रही है तो उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा, उसको नकार नहीं सकते। अगर आपने पुराने वीडियो देखना चाहते हैं कि हमने क्या क्या बातें की थी या कौन से आइडेंटिफाई किए थे हमने स्टॉक्स बुलिशनेस की वजह से, चार्ट बुलिश थे जिनके, तो आप पिछले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक देके रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सजेस्ट कीजिए कि आगे हम और कैसे चैनल को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में आगे बने रहना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाके अपना ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो चलिए विदा दीजिए, मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।